और इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां यूपी में बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन नहीं होगा। 51 सीटों पर पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। ललन सिंह ने ये बातें कही है। आपको बता दें कि जेडीयू ने 26 सीटों की पहली सूची भी जारी कर दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, जहां जेडीयू और बीजेपी में यूपी विधानसभा चुनाव के बीच गठबंधन नहीं होगा। ये बातें अब साफ हो गई है। ललन सिंह ने पहली सूची 26 प्रत्याशियों की जारी भी कर दी है। तो लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि यूपी विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी एक साथ चुनावी मैदान में कदम रखेंगे, गठबंधन होगा। हालांकि इससे पहले जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने साफ किया था कि यूपी में जेडीयू एकला चलो की राह अपना सकता है। लेकिन अब जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि साफ हो गया है, जितनी कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो गया है। यूपी में जेडीयू और बीजेपी के बीच गठबंधन नहीं होने वाला है। 51 सीटों पर पार्टी यानी जेडीयू की तरफ से कैंडिडेट उतारे जाएंगे। पहली सूची 26 सीटों की जारी कर दी गई है। ललन सिंह ने यह सूची जारी की है। तो लगातार यूपी में बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन की खबरें आ रही थी, लेकिन अब उस पर विराम लग गया है। यूपी में जेडीयू और बीजेपी में गठबंधन नहीं होगा, यानी अब साफ हो गया है कि यूपी में जेडीयू एकला चलो की राह अपनाएगा। 51 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगा। यूपी में ललन सिंह ने पहली सूची भी जारी कर दी है। 26 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी गई है। तो जेडीयू और बीजेपी के बीच यूपी में फिलहाल गठबंधन नहीं होगा। ये बातें अब साफ हो गई है। लगातार अटकलें लगाई जा रही थी और अब ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है। आज 12 बजे बातचीत होने वाली थी और बैठक के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब ये साफ हो गया है कि यूपी में बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन नहीं होगा। यूपी में दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बिहार में दोनों एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यूपी में यह फॉर्मूला काम नहीं आया। यूपी में बात नहीं बनी। सीटों को लेकर लगातार जेडीयू की तरफ से मांगे की जा रही थी। हालांकि बीजेपी ने उसे स्वीकार नहीं किया, बात नहीं बनी। और अब जो ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है, उसके मुताबिक जेडीयू अकेले यूपी में चुनाव लड़ेगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, जिस बात की उम्मीद की जा रही थी कि यूपी में बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन शायद नहीं होगा, आखिर वही हुआ? बिल्कुल। आज जिस तरह से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ जाहिर हो गया है कि यूपी में जदयू अकेले चलेगी, यानी कि एकला चलेगी। और दूसरी बात है कि अब उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है, इसलिए अब कहीं से भी गठबंधन की गुंजाइश नहीं दिख रही है। और हालांकि जदयू की तरफ से काफी प्रयास किए गए थे और 18 जनवरी को जिस तरह से जदयू ने बैठक बुलाई थी और उसमें आरसीपी सिंह ने भरोसा जताया था, तो एक उम्मीद नेताओं को लग रही थी कि हो सकता है गठबंधन हो। लेकिन अभी जो स्थिति बनी है उनके दावे को का रिस्पॉन्स नहीं लिया और गर्मजोशी नहीं दिखाई, और यही वजह है कि जदयू अकेले चुनाव में लड़ने का फैसला कर रही है। होने के नाते जदयू ने पहले से सही कर लिया है और जो 51 उम्मीदवारों की सूची पहले लगाई थी, उसी सूची को जदयू के केंद्रीय नेतृत्व में भी मान लिया है। और अब निश्चित रूप से कर सकते हैं कि पहले जो जारी की गई है तो उसके बाद जिन उम्मीदवारों की सूची बचेगी, देखना है इसके बावजूद भी क्या आरसीपी सिंह जो गठबंधन की कवायद कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अंतिम चरण में गठबंधन हो तो फिर नाम वापसी हो सके। लेकिन इसकी संभावना बहुत ही कम सही है। और जदयू का अकेले कि यूपी जदयू एनडीए गठबंधन इच्छा नहीं होगी और जो भी और अशोक जी, क्या लगता है अभी भी संभावनाएं हैं, गठबंधन हो सकता है अभी भी? इसका भी नामांकन की प्रक्रिया, नामांकन की तिथि होने के समाप्त होने के बाद नाम वापसी का भी है। और अभी पहले चरण का ही एक तरह से कहिए चुनाव है नजदीक में। इसके अलावा दूसरे और तीसरे चरण में संभावना लेकिन ये काफी कम है। अब इसमें उम्मीद कम लग रही है। ऐसे राजनीति में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालांकि अभी जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक यूपी में बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन नहीं होगा।
26 सीटों के लिए पहली सूची भी ललन सिंह ने जारी कर दी है और साफ कर दिया है कि यूपी में जेडीयू एकला चलो की राह अपनाएगा और अकेले चुनावी मैदान में कदम रखेगा। तो यूपी में बिल्कुल साफ हो गया है कि गठबंधन नहीं होने वाला है। 51 सीटों पर जेडीयू अपने कैंडिडेट यूपी विधानसभा चुनाव में उतारेगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए न्यूज कोऑर्डिनेटर दीपक प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, जिसका उम्मीद था वही हुआ। बातें कही जा रही थी कि गठबंधन हो सकता है, आरसीपी सिंह बातचीत करेंगे, लेकिन पहले ही केसी त्यागी ने साफ कर दिया था कि गठबंधन नहीं होगा, एकला चलो की राह अपनाएंगे। आखिर वही हुआ। तो लगातार गठबंधन की बातें चल रही थी, लेकिन अब उन बातों पर विराम लग गया है। ललन सिंह ने साफ कर दिया है कि गठबंधन यूपी में बीजेपी और जेडीयू के बीच नहीं होगा। पहली सूची भी जारी कर दी गई है। हमारे साथ न्यूज कोऑर्डिनेटर दीपक प्रियदर्शी जुड़े हुए हैं। दीपक जी, जिस बात की उम्मीद की जा रही थी वही हुआ। यूपी में बीजेपी और जेडीयू के बीच बात नहीं बनी, एकला चलो की राह पर जेडीयू एक बार फिर से निकल पड़ा है। देखिए, सही बात है। जिस तरह से अभी ललन सिंह के जो रिएक्शंस आ रहे हैं उससे जाहिर सी बात है कि एक काफ़ी आक्रोश जो है वो जेडीयू की तरफ से है, क्योंकि बीजेपी की से एलाइज हो इसकी पूरी कोशिश जेडीयू ने की थी। जब से ये उत्तर प्रदेश चुनाव की बात हो रही थी, जेडीयू उस चुनाव लड़ना चाह रहा था और वो चाहता था कि बीजेपी से उसका गठबंधन हो और उसके साथ वो उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़े। लेकिन बीजेपी ने कभी इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई और जैसे ही जब चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद बीजेपी ने अनाउंस किया कि वो सभी 403 सीटों पर लड़ेगी और यूपी के 2 पार्टियों के साथ उसने अपने एलाइज की घोषणा की, लेकिन उसमें जेडीयू का नाम नहीं था। ये कहीं ना कहीं जेडीयू के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि जेडीयू को ये उम्मीद थी कि बीजेपी उसके साथ चुनाव लड़ेगी। कुछ सीटें ऐसी होंगी जिन सीटों पर बीजेपी उन्हें देगी और उस पर वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद जो है जब दिल्ली में जेडीयू नेताओं के साथ बैठक हुई तो उस समय आरसीपी सिंह का एक स्टेटमेंट आया कि जेडीयू बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी, यानी आरसीपी सिंह इसमें अभी इनिशिएट कर रहे हैं। 2 दिनों तक वेट किया गया और जब इस पे कोई रिस्पांस नहीं मिला तो आज जेडीयू ने अपने 51 सीटों पे चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। पहली सूची भी 26 सीटों की जारी कर दी है। और देखिए, जिस तरह से अभी ललन सिंह का जो स्टेटमेंट आ रहा है उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं आक्रोश है और आरसीपी सिंह जो इस पूरे मामले में इनिशिएट कर रहे थे, एक कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में वो आ गए हैं कि उन्होंने कितनी ईमानदारी से बीजेपी से इस बारे में बातचीत की, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें तवज्जो नहीं दिया। अगर तवज्जो दिया होता तो शायद ये नौबत नहीं होती। जी दीपक जी, आखिर 51 सीटों की बातचीत चल रही थी। 51 सीटों पर जेडीयू की तरफ से प्रत्याशियों की सूची की बात कही जा रही है। 26 सीटों पर सूची भी पहली सूची जारी कर दी गई है। आखिर कितने सीटों की मांग लगातार की जा रही थी जो बीजेपी ने स्वीकार नहीं किया? देखिए, जो जेडीयू ने अपनी तरफ से 51 सीटें चिन्हित की थी और उसमें से अब बीजेपी को यह तय करना था, या फिर जेडीयू ये चाहती थी कि बीजेपी यह तय करे कि उनमें से कितनी सीटें देंगी। क्योंकि टेबल टॉक में अगर ये बातचीत हुई होती तो उसके बाद क्लियर होता कि बीजेपी कितनी सीटें देना चाहती है, उसमें नेगोशिएट होता। लेकिन वो टेबल टॉक तो कभी हुआ ही नहीं। जो भी बात हुई तो वो अपने अकेले में हुई। आरसीपी सिंह इसमें इनिशिएट करते रहे कितनी सीटों पर फाइनल होगा, या जेडीयू कितनी सीटें चाहती है, बीजेपी कितनी सीटें देना चाहती है, ये तमाम चीज तो हुई नहीं। एलआईसी नहीं किया तो फिर सीटों पर बात किया। और अब इसके बाद जो पहले से जो चिन्हित की हुई, जो जेडीयू ने 51 सीटें चिन्हित की थी, उसकी उन्होंने घोषणा कर दी और 26 सीट जो है वो उसकी पहली सूची आज जारी कर दी है। दीपक जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से बिहार एनडीए की हम बात करें तो यूपी चुनाव की जो गर्मी थी वो बिहार में भी महसूस की जा रही थी। हालांकि अब गठबंधन नहीं होगा, ये साफ हो गया है। यूपी में जेडीयू और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। क्या इसका असर बिहार में भी गठबंधन पर देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा विनीता। देखिए वहां पे जेडीयू और बीजेपी दोनों एक दूसरे के दोस्त की तरह काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं और ये उस समय से चल रहा है जिस समय से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और लगातार वो दोस्त बने हुए थे, बीच में एक आध घटनाक्रम को छोड़कर। तो ऐसी स्थिति में जेडीयू को लगता था कि बीजेपी उनके साथ हर समय खड़ी होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी का रुख रहा है तो अब जाहिर सी बात है कि इसका कहीं ना कहीं एक असर जो है वो बिहार में भी देखने को मिलेगा। देखिए, बिहार में भी विधान परिषद के 24 सीटों
पे जी। चुनाव होने हैं, उसमें भी एक कहीं ना कहीं सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। कल जिस तरह से डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने साफ कर दिया कि बीजेपी 13 से कम नहीं लड़ेगी, इसका जी। मतलब कि उसमें भी एक खींचतान है। अब देखिए इसका क्या असर होता है आने वाले दिनों में, वो जल्दी देखने को मिलेगा। जी जी बिल्कुल दीपक जी, तो देखना होगा कि आखिर जो गठबंधन नहीं हुआ यूपी में उसका क्या कुछ असर बिहार में देखने को मिलता है। तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यूपी में बात नहीं बनी है, जेडीयू और बीजेपी के बीच गठबंधन नहीं हुआ है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता केशव हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। केशव, लगातार उम्मीद यही की जा रही थी कि गठबंधन नहीं होगा। केसी त्यागी ने पहले ही साफ कर दिया था। हालांकि कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह के बयान के बाद उम्मीद थी कि शायद आरसीपी सिंह बीजेपी को मना लेंगे, गठबंधन यूपी में हो जाएगा। लेकिन अब तमाम खबरों पर विराम लग गया है। साफ कर दिया है ललन सिंह ने कि यूपी में गठबंधन नहीं होगा। जी सुनीता, देखिए साफ तौर से ब्रेकिंग न्यूज यही है कि यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा के जेडीयू नहीं हुआ। जेडीयू अकेले चुनाव लड़ने जा रही है और आज जेडीयू ने 26 सूची भी जारी कर दिया, जहां पर वो अपने प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। पहली सूची जेडीयू के जहां पे 26 सीटों पर उन्होंने आज घोषणा किया है। ललन सिंह ने साफ कहा है कि 51 सीटों पर पार्टी ने फिलहाल प्लान बनाया है जहां पर चुनाव लड़ेगी। ये पहली सूची है जो 26 सीटों का जो जारी कर दिया है। आगे आने वाले दिनों में दूसरा सूची जारी कर दिया जाए। लेकिन अगर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल जो यूपी के हैं, अगर वो चाहेंगे कि 51 सीटों से ज्यादा पर चुनाव लड़ना चाहेंगे वो, तो 51 सीटों से ज्यादा पर भी जेडीयू चुनाव लड़ सकती है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ललन सिंह ने साफ तौर पे कहा है, कहीं न कहीं इशारों में भी कहा है कि कहीं न कहीं भाजपा नेताओं ने उनको धोखा दिया। लास्ट टाइम तक भाजपा नेताओं ने उनको कॉन्फिडेंस में रखा है कि उनके साथ गठबंधन करें। लेकिन आरसीपी सिंह जिस तरह से केंद्रीय मंत्री और जेडीयू की तरफ से अधिकृत भाजपा नेताओं से बातचीत करने के लिए लगातार आरसीपी सिंह बातचीत कर रहे थे। आपको याद होगा पिछले दिनों बुधवार को जब बैठक हुई थी यूपी चुनाव को लेकर ललन सिंह के नेतृत्व में जेडीयू ऑफिस में, तो उस वक्त भी आरसीपी सिंह ने कहा था कि पॉजिटिव वे में बातचीत चल रही है भाजपा नेताओं के साथ, तो इंतजार कीजिए, कुछ दिनों में डिक्लेयर हो जाएगा के साथ जेडीयू का गठबंधन हुआ या नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उस वक्त आरसीपी सिंह जो जेडीयू की तरफ से लगातार भाजपा के नेताओं से बातचीत कर रहे थे वो मौजूद नहीं थे। और ललन सिंह कहीं ना कहीं इशारों में आरसीपी भी आरोप लगा रहे थे कि आरसीपी सिंह कितने ईमानदारी से भाजपा नेताओं से बातचीत कर रहे थे ये मुझे नहीं पता, लेकिन पार्टी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ वही अधिकृत नेताओं से बातचीत करने के लिए। और आरसीपी सिंह जैसे कि मुझे और मेरे पार्टी नेताओं को कह रहे थे कि उनकी बातचीत जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और जो प्रभारी है धर्मेंद्र प्रधान उनसे लगातार हो रही थी। वो कह रहे थे आरसीपी सिंह को कि आपको सीट देंगे जिसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एन वक्त से कल शाम तक भाजपा के नेताओं की तरफ से और आरसीपी सिंह की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो आज जेडीयू पहली सूची जारी कर दिया 26 सीटों के, जहां पे चुनाव लड़ेगी जेडीयू, और आने वाले दिनों में दूसरा सूची कर दिया जाएगा जहां टोटल 51 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है फिलहाल ललन सिंह ने। लेकिन ललन सिंह ने यह भी कह दिया स्पष्ट रूप से कि अगर यूपी जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष चाहेगी तो 51 सीटों से ज्यादा पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ललन सिंह बार बार ये कह रहे थे, कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं ने जेडीयू को धोखा दिया है यूपी में, और एक साफ संदेश भी दिया मेरे तरफ से, मतलब मेरे पार्टी की तरफ से सिर्फ अधिकृत किए गए थे आरसीपी सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री है, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। वो लगातार भाजपा नेताओं से बातचीत कर रहे थे। कितने बातचीत कर रहे थे मुझे नहीं पता, ये उन्हीं को पता होगा, लेकिन वही बातचीत कर रहे थे। बिल्कुल केशव, तो ये तो साफ हो गया है कि गठबंधन नहीं होगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।